हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे न्यू वीडियो में। आज जो है कि 14 नवंबर है और 14 नवंबर को हैप्पी चिल्ड्रंस डे होता है, बाल दिवस होता है, जैसे कि आपको पता ही है। ठीक है, तो बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इसी में बात करेंगे हम लोग, इससे रिलेटेड सभी तरह के मैटर को बात करेंगे हम लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रतिवर्ष 14 नवंबर को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती बाल दिवस के रूप में मनाई जाती है। 14 नवंबर को इनका जन्म हुआ था 1889 में। ठीक है, 1889 में इनका जन्म हुआ था, पर इनकी मृत्यु जो है 27 मई 1964 को हो गई थी, 64 को हो गई थी दिल्ली में। और इनकी जो समाधि है, उस समाधि स्थल का नाम है शांति वन। पंडित नेहरू बच्चों से अत्यधिक प्रेम करते थे, इसी कारण कारण उनकी जयंती बाल दिवस के रूप में मनाई जाती है। हालांकि 1964 से इससे पहले 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। हालांकि भारत में आज भी 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है, पर राष्ट्रीय बाल दिवस जो है कि 14 नवंबर को मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं जेएल नेहरू के बारे में, नेहरू जी के बारे में, तो नेहरू जी काफी डायनेमिक पर्सन थे। जो है कि इंटरनेशनल रिलेशन में काफ़ी इनका योगदान था भारत के, क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ था तो पहले प्रधानमंत्री बने, तो काफ़ी इन्होंने अच्छे अच्छे काम किए, चाहे वह यूजीसी की स्थापना हो, चाहे वह आपके स्टील प्लांटों की स्थापना, और भी बहुत से इन्होंने काम किया। ठीक है, इसके साथ मैं अगर बात करूं तो इन्होंने 1929 में जो लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता भी की थी, और इसी अधिवेशन में इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। और 26 जनवरी 1930 को इन्होंने जो है रावी नदी के किनारे भारतीय तिरंगे को फहराकर पूर्ण स्वराज दिवस ही मनाया था। ठीक है, इसके साथ अगर आप देखेंगे तो इन्हीं के द्वारा 1938 में हुआ क्या था, 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था गुजरात के हरिपुरा में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में ही नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई थी, राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी। इस समिति के अध्यक्ष भी आपके जीएल नेहरू ही थे। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो 17 अक्टूबर 1920 को प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में अवध किसान सभा की स्थापना की गई थी। तो अवध किसान सभा में ये एक मेंबर के रूप में शामिल थे आपके नेहरू जी। तो नेहरू जी का काफी योगदान रहा। इनकी कुछ बुक भी है, जैसे कि आप देखेंगे इनकी बुक, तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी बुक है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इनकी एक और बुक है ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, इसके साथ इन्होंने मेरी कहानी, नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज नामक बुक भी लिखी है। ठीक है, एक सबसे अच्छी बात यह है कि 14 अगस्त 1947 को इन्होंने ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच दिया था, जो काफी फेमस हुआ आगे चलकर। ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी नामक भाषण दिया नेहरू जी ने। ठीक है, तो ये तो बात होगी नेहरू जी के बारे में। अब बात करते हैं अपने बच्चों के बारे में। जो बच्चे हैं, चिल्ड्रंस, उनके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान बच्चों के लिए बहुत बातें करता है। जैसे कि मैं बात करूं आर्टिकल 21A, संविधान के अनुच्छेद 21A, जिसे 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। तो आर्टिकल 21A में शिक्षा के अधिकार की बात की गई है, और ये मोहिनी जैन केस के मामले के माध्यम से इसे जोड़ा गया था। शिक्षा के अधिकार में ये बात बोली गई है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि राज्य जो है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का काम करेगा। इसके साथ अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है कि 2009 में आया था, और इसे जो है कि 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इसके साथ साथ आर्टिकल 24 जो हमारा संविधान का है, यह शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। तो आर्टिकल 24 बोलता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को किसी भी जोखिमपूर्ण कार्य में उन्हें नियोजित नहीं किया जाएगा, उन्हें जॉब नहीं दिया जाएगा। जितनी भी हजारडियस कंपनियां होती हैं या जो भी चीजें होती हैं, उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को काम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ डीपीएसपी का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 ये कहता है कि
बालकों की गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए राज्य प्रयास करेगा कि उन्हें गरिमापूर्ण जीवन मिल सके, ठीक है। तो इसके लिए बात की गई है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों को लेकर बहुत चीजें की गई। इसके साथ साथ भारत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं भी शुरू की, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इसे 2015 में शुरू किया गया था। सुकन्या समृद्धि खाता हो गया, ये भी बच्चों के लिए शुरू किया गया था। हालांकि ये दोनों योजनाएं गर्ल्स चाइल्ड के लिए शुरू किया गया था, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान भी शुरू किया गया था बच्चों के लिए। तो बहुत से बातें हो रही हैं बच्चों को लेकर, क्योंकि देखिए बच्चे पढ़ेंगे तो भविष्य बढ़ेगा ना आगे। पर आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जितने बच्चे हैं ना, बिना मोबाइल के ना तो खाना खाते हैं और न वो कुछ करते हैं। तो मोबाइल बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है बच्चों के लिए। हाँ, ये है कि घर के जो पेरेंट है वो थोड़ा सा ध्यान दे बच्चों पे, और थोड़ा सा अपना जो काम है ना वो कम कर कर बच्चों पे ध्यान दे। और बच्चों को जो मोबाइल देकर उसे भाई कि लो मोबाइल लो और तुम अपना काम करते रहो, और मोबाइल देखता रहता है बच्चा, इस पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि पढ़ेगा बच्चा, पढ़ेगा बालक, पढ़ेगी बालिकाएं तो देश आगे बढ़ेगा, बात आपको पता ही है, ठीक है। तो इन्हीं बातों के माध्यम से इस वीडियो को मैं कंप्लीट करता हूं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।